हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः, अर्थात जो व्यक्ति स्वस्थ और दीर्घायु जीवन चाहता है उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। एक अन्य श्लोक में बताया गया है कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जागता है उसे कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी, अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु प्राप्त होती है। वहीं इसके विपरीत यदि इस समय सोते रहें तो ये समय हमारे पुण्यों के क्षय का कारण भी माना गया है। हमारी सनातन परंपरा में ब्रह्म मुहूर्त को अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली समय माना गया है। ये समय सूर्योदय से लगभग 96 मिनट पहले का होता है। इसे कई लोग अमृत बेला या क्रिएटर आवर भी कहते हैं, क्योंकि इस समय वातावरण में एक विशेष प्रकार की शांति और ऊर्जा होती है। जब पूरी प्रकृति शांत होती है तब मन भी स्वाभाविक रूप से स्थिर और एकाग्र हो जाता है। यही कारण है कि इस समय ध्यान, अध्ययन, योग, साधना या किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करना अत्यंत फलदायी माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कार्य ठीक उसी तरह तेजी से विकसित होता है जैसे किसी पौधे को पानी, सूर्य का प्रकाश और उचित पोषण मिल जाए। धीरे धीरे वो पौधा मजबूत और फलदायी बन जाता है। ये केवल आध्यात्मिक मान्यता ही नहीं है, बल्कि आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि सुबह का ये समय मानसिक स्पष्टता, सकारात्मक सोच और उत्पादकता के लिए सबसे उपयुक्त होता है। इस समय हमारा मस्तिष्क अधिक सक्रिय और ग्रहणशील होता है, इसलिए नई चीजें सीखना और समझना आसान हो जाता है। जो लोग नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत बना लेते हैं, वे अपने जीवन में एक अलग तरह का बदलाव महसूस करते हैं। मन शांत होता है, विचार सकारात्मक होते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में स्वास्थ्य, शांति, सफलता और संतुलन लाना चाहते हैं तो बस एक छोटा सा कदम उठाइए, ब्रह्म मुहूर्त में जागने की आदत डालिए। कभी कभी जीवन के बड़े बदलाव ऐसे ही छोटे लेकिन सही निर्णयों से शुरू होते हैं। हम आपको ये बात मनुस्मृति से भी दिखाते हैं। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ च अनुचिंतयेत काय क्लेशांश च तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव च, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में जागकर व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए, धर्म और ज्ञान के विषय में चिंतन करना चाहिए और वेदों के गूढ़ अर्थ को समझने का प्रयास करना चाहिए। अब जरा सोचिए, वेदों का अध्ययन कोई साधारण कार्य नहीं है। ये अत्यंत गहन और कठिन ज्ञान माना जाता है। फिर भी महर्षि मनु ने वेदों के अध्ययन के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का समय ही सर्वोत्तम बताया है। इसका अर्थ साफ है कि इस समय के पीछे कोई बहुत गहरा और महत्वपूर्ण कारण अवश्य है, और सच में इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। सिर्फ सनातन धर्म ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई अन्य धर्मों और परंपराओं में भी इस समय को प्रार्थना, ध्यान, आध्यात्मिक अध्ययन, चिंतन और आत्ममंथन के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ब्रह्म मुहूर्त के दौरान ब्रह्मांड में ऐसा क्या होता है जो इस समय को इतना शक्तिशाली और प्रभावशाली बना देता है। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें मुहूर्त का अर्थ समझना होगा। हम अपने जीवन के बड़े और शुभ कार्यों की शुरुआत अक्सर अच्छे मुहूर्त देखकर ही करते हैं, जैसे शादी, गृह प्रवेश, नया व्यवसाय शुरू करना आदि। जब हम इतने महत्वपूर्ण कार्यों के लिए मुहूर्त देखते हैं तो फिर अपने पूरे दिन की शुरुआत एक श्रेष्ठ मुहूर्त से क्यों न करें। अब बात करते हैं कि मुहूर्त होता क्या है। एक मुहूर्त 2 घड़ी के बराबर होता है। एक घड़ी लगभग 24 मिनट की होती है। इस प्रकार 2 घड़ी यानी 48 मिनट का समय एक मुहूर्त कहलाता है। हमारे शास्त्रों में पूरे 24 घंटे को कई मुहूर्तों में विभाजित किया गया है। इन्हीं में से 29वां मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ये समय विशेष रूप से ज्ञान प्राप्ति, आध्यात्मिक उन्नति, लक्ष्य प्राप्ति और सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत अनुकूल माना गया है। आपका लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, ज्ञान प्राप्त करना, कोई नई कला सीखना, ध्यान करना या जीवन में सफलता हासिल करना। लेकिन किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है एकाग्रता। ऐसी एकाग्रता जिसमें कोई भी भीतरी या बाहरी चीज आपको विचलित न कर सके। जब व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाता है तो वो स्टेट ऑफ फ्लो में काम करता है और उस अवस्था में किया गया हर कार्य असाधारण परिणाम देता है। इसी एकाग्रता को पाने के लिए योगी और मुनि अक्सर एकांत की तलाश में पहाड़ों की गुफाओं और जंगलों में चले जाते थे। लेकिन हम सामान्य गृहस्थ लोगों के लिए परमात्मा ने एक ऐसा अद्भुत समय दिया है जब बिना कहीं जाए पूरा ब्रह्मांड ही हमारी एकाग्रता और लक्ष्य प्राप्ति में हमारी सहायता करता है, और वो समय है ब्रह्म मुहूर्त। अब आइए जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त वास्तव में हमारी कैसे सहायता करता है और इसे इतना चमत्कारी क्यों माना गया है।
सनातन धर्म को केवल एक धर्म नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक जीवन पद्धति माना जाता है। इसमें मानव जीवन को संतुलित और सफल बनाने के लिए समय का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस पद्धति के अनुसार पूरे रात के समय को अलग अलग कालों में विभाजित किया गया है। शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक का समय रुद्र काल कहा जाता है। इस समय सोना उचित नहीं माना गया है क्योंकि ये समय सक्रियता और ऊर्जा का होता है। इसके बाद रात 9 बजे से 12 बजे तक का समय राक्षस काल कहा जाता है। इस समय शरीर को विश्राम देना चाहिए और किसी भी स्थिति में जागते रहना ठीक नहीं माना गया है। रात 12 बजे से 3 बजे तक का समय गंधर्व काल कहलाता है। इस दौरान गहरी नींद लेना शरीर और मस्तिष्क के लिए अत्यंत आवश्यक माना गया है। और फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण समय, सुबह 3 से 6 बजे तक का मनोहर काल, जिसे ब्रह्म मुहूर्त का समय भी कहा जाता है। इस काल में हर हाल में बिस्तर छोड़कर उठ जाना चाहिए क्योंकि माना जाता है कि इस समय पूरे ब्रह्मांड में कॉस्मिक एनर्जी यानी विश्व शक्ति का प्रवाह सबसे अधिक होता है। यही कारण है कि इस समय किया गया ध्यान यानी मेडिटेशन अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से इस समय ध्यान करता है तो कुछ ही दिनों में उसे आंतरिक शांति, गहरी जागरूकता और विशेष अनुभव होने लगते हैं। धीरे धीरे उसकी चेतना यानी कॉन्शियसनेस और बुद्धि पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव दिखाई देने लगता है। इसी कारण साधु संत और योगी अधिक से अधिक कॉस्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में साधना और ध्यान करते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस समय केवल ध्यान करना ही आवश्यक है। यदि आप इस समय पूरी एकाग्रता के साथ कोई भी कार्य करते हैं, जैसे पढ़ाई, योजना बनाना, लेखन या कोई नया कौशल सीखना, तो उसके परिणाम अक्सर साधारण समय की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली और असाधारण होते हैं। कॉस्मिक ऊर्जा के अलावा इस समय का एक और बड़ा लाभ है न्यूनतम ध्वनि प्रदूषण। क्या आप जानते हैं कि तेज आवाजों का हमारे मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है? अत्यधिक शोर हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, जिससे दिमाग सही तरीके से एकाग्र यानी कॉन्सेंट्रेट और फोकस नहीं कर पाता। इस बात को प्रसिद्ध लेखिका J.K. रोलिंग के अनुभव से भी समझा जा सकता है। उन्होंने बताया था कि जब वे हैरी पॉटर लिख रही थीं, तब आसपास की आवाजों के कारण उनका ध्यान बार बार भटक जाता था। आखिरकार उन्हें एक होटल का कमरा लेना पड़ा ताकि वे बाहरी शोर से दूर रहकर पूरी एकाग्रता के साथ लिख सकें। क्योंकि जब बात फोकस और एकाग्रता की होती है तो छोटी छोटी बातें भी बहुत महत्व रखती हैं। यही कारण है कि सुबह के समय जब वातावरण शांत और स्थिर होता है, तब किया गया कोई भी कार्य हमें कम समय में अधिक और बेहतर परिणाम देकर जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है शुद्ध वातावरण। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के समय हमारा वातावरण सबसे अधिक शुद्ध अवस्था में होता है? सुबह के समय हवा में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। इसका अर्थ है कि इस समय वातावरण में प्रदूषण न्यूनतम होता है। शुद्ध हवा के हमारे शरीर और मस्तिष्क पर अनगिनत लाभ होते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि शुद्ध हवा हमारे शरीर को अधिक ऊर्जा देती है और हमारे मस्तिष्क को तेज व सक्रिय बनाती है। इस प्रकार आपने देखा कि ब्रह्म मुहूर्त के समय ब्रह्मांड और प्रकृति दोनों ही हमारे विकास में सहयोग करते हैं। अब ये भी समझते हैं कि इस समय हमारा शरीर किस प्रकार हमारा साथ देता है। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश। इन्हीं तत्वों के संतुलन से शरीर की 3 मुख्य शक्तियां बनती हैं: वात, पित्त और कफ। वायु और आकाश मिलकर वात बनाते हैं, अग्नि और जल मिलकर पित्त बनाते हैं, जल और पृथ्वी मिलकर कफ बनाते हैं। इन तीनों में से वात शक्ति मानसिक और बौद्धिक कार्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आयुर्वेद के अनुसार शाम 2 बजे से 6 बजे तक और सुबह 2 से 6 बजे तक हमारे शरीर में वात शक्ति का प्रभाव अधिक होता है। इसी कारण इस समय रचनात्मक और बौद्धिक कार्य करना सबसे अधिक लाभकारी माना गया है, जैसे अध्ययन, चिंतन, लेखन, योजना बनाना या ध्यान करना। लेकिन सवाल ये उठता है कि वात शक्ति के समय मस्तिष्क से जुड़े कार्य करना इतना प्रभावी क्यों होता है? दरअसल वात शक्ति हमारे शरीर के एक विशेष ऊर्जा केंद्र से जुड़ी होती है, जो हमारी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने में मदद करता है। ये चक्र हमारी भावनाओं को भक्ति, शुद्ध प्रेम, ईश्वर के प्रति समर्पण और आंतरिक निष्ठा की ओर प्रेरित करता है। इस चक्र का प्रतीक हिरण माना जाता है, जो सतर्कता, जागरूकता और गहन ध्यान का प्रतीक है।
और सबसे विशेष बात यह है कि इस चक्र के देवता भगवान शिव और माता पार्वती माने जाते हैं। यहाँ शिव चेतना के प्रतीक हैं और पार्वती प्रकृति की प्रतीक है। इन दोनों के मिलन से ही ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति होती है। इस ऊर्जा केंद्र को अनाहत चक्र कहा जाता है। जब ब्रह्म मुहूर्त के समय हमारे शरीर में वात शक्ति सक्रिय होती है और उसी समय हम ध्यान, अध्ययन या कोई बौद्धिक कार्य करते हैं तो ये अनाहत चक्र भी सक्रिय होने लगता है। और जब ये चक्र सक्रिय होता है तो व्यक्ति के भीतर एकाग्रता, जागरूकता और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। अनाहत चक्र का रंग हल्का नीला माना जाता है, जो आकाश के रंग का प्रतीक है। इस चक्र का सूक्ष्म तत्व वायु है। वायु का अर्थ है स्वतंत्रता और विस्तार, जबकि आकाश का अर्थ है अनंतता। यही कारण है कि ये चक्र हमारी रचनात्मकता और ज्ञान को अनंत तक फैलाने की क्षमता प्रदान करता है। अनाहत चक्र से उत्पन्न होने वाली एक और महत्वपूर्ण शक्ति है संकल्प शक्ति। इसे इच्छा पूर्ति की शक्ति भी कहा जाता है। आपका अनाहत चक्र जितना अधिक शुद्ध और सक्रिय होगा, आपकी इच्छाओं और लक्ष्यों की पूर्ति भी उतनी ही शीघ्र होने लगती है। जब हम रात में अच्छी और गहरी नींद लेते हैं तो उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में हमारा मस्तिष्क अधिक शांत, जागरूक और सक्रिय होता है। ये ऐसा समय होता है जब ब्रह्मांड और हमारा शरीर दोनों ही सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होते हैं। हमारा शरीर भी प्रकृति के बनाए नियमों के अनुसार ही सबसे बेहतर तरीके से कार्य करता है। जैसे यदि हम नदी में पानी की धारा के साथ तैरते हैं तो आसानी से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन यदि धारा के विपरीत दिशा में तैरने की कोशिश करें तो हमें बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार जब हम प्रकृति के नियमों के अनुसार चलते हैं तो जीवन के कार्य भी अधिक सहज और सफल होने लगते हैं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने मानसिक और बौद्धिक कार्यों के लिए ब्रह्म मुहूर्त में जागने की सलाह दी है। उस समय प्रकृति भी आपका साथ देती है और आपका शरीर भी पूरी तरह आपका सहयोग करता है। बस आवश्यकता ये है कि हम भी प्रकृति और अपने शरीर के साथ तालमेल बनाकर चलें। मित्रों, यदि आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।